हेलो फ्रेंड्स, दिस इज अनिल चौधरी। वेलकम टू कल्टीवेट योर माइंड। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं मेटाफर की। मेटाफर एक लैंग्वेज पैटर्न है और ये पैटर्न उनके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है जो लोग काउंसलिंग प्रोवाइड करते हैं, जो लोग हिप्नोथेरेपी प्रोवाइड करते हैं। यदि आप एनएलपी को प्रैक्टिस कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। और यदि आप एनएलपी को प्रैक्टिस नहीं भी कर रहे तो भी ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा आपके लिए हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाला है ये वीडियो। बहुत सारी चीज़ें आप सीखने वाले हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। मेटाफर आपके सबकॉन्शियस माइंड का एक लैंग्वेज है। मतलब आप कोई भी चीज़, कोई भी मैसेज यदि आप सबकॉन्शियस माइंड, अपने अनकॉन्शियस माइंड तक पहुंचाना चाहते हैं तो मेटाफर के ज़रिए आप बहुत आसानी से पहुंचा सकते हैं। और जो आपका कॉन्शियस माइंड है उसका इससे कोई रिश्ता नहीं है। कॉन्शियस माइंड बीच में आता भी नहीं, क्योंकि ये जो अंडरस्टैंडिंग है मेटाफर के साथ, आपके सबकॉन्शियस और आपके अनकॉन्शियस माइंड के, ये दोनों के बीच में दोनों समझ जाते हैं कि क्या कहा जा रहा है और क्या समझना है मुझे। राइट। तो अभी मैं कुछ एग्जांपल्स देने वाला हूँ, बहुत ही आसान एग्जांपल्स, जिससे आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा कि मेटाफर क्या है। और साथ ही साथ एक मास्टर प्रैक्टिशनर है एनएलपी के, उनका मैं एक्सपीरियंस शेयर करने वाला हूँ, जिन्होंने मेटाफर के थ्रू बहुत सारे लोगों को हेल्प किया है। तो आइए हम इन चीज़ों को समझना शुरू करते हैं। तो मेटाफर क्या है? मेटाफर को यदि हम आसान भाषा में समझें तो किसी चीज़ के बराबर, मतलब आपने जब कुछ कहा है तो ये चीज़ बिल्कुल इसके बराबर है, आप दोनों को एक कर सकते हैं, दोनों का मतलब सेम है। जैसे टाइम इज़ मनी, तो जो वैल्यू आपके मनी की है, जो इम्पोर्टेंस आपके मनी की है, उसके होने उसके ना होने से जो फ़र्क पड़ेगा वही टाइम का भी है। तो दोनों को एक साथ मिला दिया जाता है कि टाइम इज़ मनी, मतलब दोनों एक है। तो उसका उल्टा भी कर लो तो मनी इज़ टाइम एंड टाइम इज़ मनी, तो दोनों क्या हो गया, एक हो गया। तो ये आपका अनकॉन्शियस माइंड समझेगा। आप लॉजिक लगाओगे तो क्या कहा जा रहा है, फिर आपका अनकॉन्शियस माइंड को ये चीज़ें समझ में आ जाएंगी। तो होता ये है कि जब लोग मेरे पास कॉल करते हैं काउंसलिंग के लिए तो एक सवाल वो पूछ लेते हैं कि सर, क्या ये प्रॉब्लम आप ठीक कर पाओगे, या आपने इस तरह का किसी पेशेंट को पहले आपने ट्रीटमेंट प्रोवाइड किया है। तो मैं उनको क्या करता हूँ, मैं उनके साथ मेटाफर का इस्तेमाल करता हूँ। मैं उनको कहता हूँ कि ओके, मान लीजिए कि आप फल खरीदने जा रहे हैं, आपको आम खरीदना है, और आप दुकानदार से ये पूछते हैं, भैया ये आम मीठे तो होंगे ना? तो आपको क्या लगता है कि वो दुकानदार क्या कहेगा आपसे? तो उसे समझ में आ जाता है कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं यही कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि मैं तो हाँ ही बोलूँगा ना, मैं तो ना नहीं बोलूँगा। पर आप जब आ रहे हैं तो ये आपका ट्रस्ट होना चाहिए, ये आपकी सोच होनी चाहिए कि क्या मुझे आम को लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, क्या मुझे यहाँ से काउंसलिंग लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, आपका सोच होना चाहिए। आप मेरे ऊपर क्यों डिपेंड हो कि जो मैं बोलूँगा उसको आप मानोगे? तो ये सारी चीज़ें उनको समझ में आ जाती है। मैंने आंसर नहीं दिया उनके सवाल का, मैंने उल्टा एक सवाल पूछ लिया मेटाफर के तरीके से, तो उनको क्या हो गया, ये चीज़ें समझ में आ गई। तो अब मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ वो एक्सपीरियंस जो कि एक एनएलपी के मास्टर प्रैक्टिशनर की है, और ये एक्सपीरियंस आपको बहुत हेल्प करने वाला है। एक्चुअली हुआ ये कि एक बच्चा जो 9 साल का है, उसकी आंखों के सामने उसका 11 साल के भाई का डेथ होता है, और बहुत ही बुरी तरह से। तो वो सब कुछ अपने आंखों के सामने देखता है। उससे होता क्या है कि उसको एक बहुत बड़ा झटका लगता है। वो बातें करना छोड़ देता है, रोता नहीं है, सही से खाना नहीं खाता है। तो ये बहुत सारे प्रॉब्लम्स उसके साथ होना शुरू हो गया था। तो उसके लिए काउंसलिंग प्रोवाइड करना, उसको हेल्प करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो रहा था। तो ये जो लेडी थी, जो उनसे बात करने की कोशिश करी थी, और ये लेडी उनके साथ एक टेक्निक करवाना चाहती थी जिसे आई मूवमेंट इंटीग्रेशन कहते हैं। पर वो कैसे करवाएं, क्योंकि लड़का एक ही जगह देख रहा था, उसकी नज़रें एक ही जगह टिकी रहती थी। तो इस काउंसलिंग के दौरान क्या होता है कि ना, वो जो लेडी, उसके घर में कुछ कूड़ा होता है तो वो उसको फेंकने के लिए जाती है। वो एक बॉक्स में रहता है और उसको पन्नी में बांध के वो फेंकने के लिए जाती है। तो उससे बहुत स्मेल आ रहा होता है। तो होता है कि उस लड़के की नज़र उसमें जाती है, क्योंकि बहुत ज़्यादा वो स्मेल कर रहा था। तो अब वो लेडी क्या कहती है, उस बॉक्स को लेके आती है और कहती है कि ये जो बॉक्स है ना, मुझे तुम्हारे विषय में बहुत कुछ कहता है और तुम्हारे विषय में बहुत कुछ याद दिलाता है। जैसे कि ये बॉक्स बंद है, उसके बावजूद भी इसके अंदर जो चीज़ें वो स्मेल कर रहा है। वैसे तुम चुपचाप हो, तुम कुछ कह नहीं रहे हो, फिर भी तुम्हारे अंदर की जो चीज़ें वो स्मेल कर रही है। जब तुम घर में होते हो, दोस्तों के साथ होते हो, स्कूल में होते हो, तो वो चीज़ें स्मेल कर रही है बाहर। लोगों को पता चल रहा है कि कुछ सड़ा हुआ है अंदर आपके। और देखो, मेरे नाक का ऑपरेशन हो रखा है जिससे कि मैं सूंघ ना पाऊँ, फिर भी मैं सूंघ पा रही हूँ।
तो सोचो कि उन लोगों के तो नाक खुले हुए हैं, वो कितना स्मेल कर पाएंगे। तो ये जब वो सुनता है लड़का, तब वो लड़का क्या कहता है, वो मेटाफोरिक तरीके से क्या करता है, उस कूड़े को कनेक्ट कर लेता है अपने अंदर की जो उसके पेन है, जो उसको बाहर निकालना चाहिए। अब ये लेडी कहती कि इसे आप किसी के सामने मत खोलना, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आप इसे दूसरों के सामने मत खोलिए, बहुत स्मेल कर रहा है, पता नहीं लोग कैसे इसके लिए रिएक्ट करें आपके साथ। पर आप इसे खोल सकते हैं उस इंसान के सामने जिसका नाक का ऑपरेशन हो रखा है, जो सूंघ ही नहीं सकता। तो कोई ऐसा है, किसी ऐसे को आप जानते हो जिसके नाक का ऑपरेशन हो रखा है, जिसको आप ये चीज़ें बता सकते हैं। तो जब ये चीज़ें उसके साथ कही जा रही थी, तो हुआ ये कि वो लड़का कनेक्ट करने लगा, राइट। अब जब वो बॉक्स को पकड़ी अपने हाथ में, तो एक फिजिकल सेंसेशन उन्होंने नोटिस किया कि जिस तरह से उस बॉक्स को वो लेडी पकड़ रही थी, वो लड़का उस बॉक्स को अपना पूरे बॉडी में फील कर पा रहा था। मतलब जो उसकी बॉडी थी वो बॉक्स बन चुका था, तो बॉक्स को यदि टच किया जाता तो वो ऐसा करने लग रहा था, तो पूरा वो सेंसेशन फील कर पा रहा था। तो वो लेडी ये नोटिस कर पाई उनके फिजियोलॉजी के साथ। तो अब क्या करी थी, वो बहुत ही आराम से उस बॉक्स को होल्ड करी थी, जैसे कि उस लड़के को पता चले कि उसको बहुत आराम से होल्ड किया जा रहा है। आप समझ पाए अनकॉन्शियस लेवल पे कितना पावरफुल तरीके से काम हो रहा है। अब तक लड़के ने कुछ कहा नहीं, और उसको रखते अपनी गोद पे और बहुत ही आराम से उसको खोलने की कोशिश करती है। तो लड़का थोड़ा सा सहम जाता है, तो वो कहती है कि कोई बात नहीं, हम इसको बाद में कोशिश करेंगे खोलने की। तो इसी बीच में वो लड़का बहुत तेज तेज की रोने लगता है। तो वो उसको शांत करवाती है, कहती है कि हम इसको अगले हफ्ते खोलते हैं, ठीक है, क्योंकि तुम भी बहुत टायर्ड हो चुके हो। और एक काम करता हूँ कि इस बॉक्स को मैं अपने साथ रख लेती हूँ, मैं नहीं चाहती कि ये बदबू तुम अपने साथ लेके घूमो। तो एक हफ्ते तक ये जो बॉक्स है मेरे पास रहेगा, ठीक है। पर तुमको ये भी पता है कि कोई सड़ी हुई चीज़ बहुत समय तक रखा जाए तो उसकी क्या हालत हो जाती है। तो उस लड़के को समझ में आ रहा था कि क्या कहा जा रहा है। तो समझ में आता कि यदि मैं ज़्यादा देर तक इस चीज़ को अपने अंदर रखूँगा तो ये मेरे लिए और ज़्यादा ख़राब होने वाला है, और ज़्यादा बुरा होने वाला है। अब एक हफ्ते के बाद वो जब लड़का आता है, तो वो बॉक्स वो जो लेडी थी संभाल के रखती है, और बहुत ही ज़्यादा स्मेल कर रहा था, बहुत ही ज़्यादा। तो लेडी कहती है कि ये बहुत ही ज़्यादा स्मेल कर रहा है, इसके लिए कुछ करना पड़ेगा, हमें जल्द से जल्द इसको साफ़ करना पड़ेगा, नहीं तो बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। तो फिर क्या होता है कि वो लड़का खुल के चीज़ें बताता कि कितना उसको तकलीफ़ हुआ, सब चीज़ों को देख के कैसा वो फील किया, रो रहा, सब कुछ उसने कहा। उसके साथ वो टेक्निक भी परफॉर्म की गई, आई मूवमेंट इंटीग्रेशन की, और बहुत ही आसान, बहुत ही अच्छी तरीके से उस लड़के को हेल्प की गई। तो ये मेटाफर ही था जिसने उस लड़के का ज़ुबान को खुलवाया। तो यदि आपके पास ये स्किल है तो आप इसको बहुत अच्छे से यूज़ कर सकते हैं लोगों को हेल्प करने के लिए, और हम इसको यूज़ करते हैं अनजाने तरीके से। आपको ये स्किल सीखना चाहिए, स्किल को सीख के अच्छे से इसको यूज़ करना है, राइट। तो एनएलपी एक बहुत ही बेहतरीन साइंस है जो आपको ये सारी चीज़ें सिखाती है, और मैं कहता हूँ कि हर किसी को एनएलपी सीखना चाहिए। यदि आप एनएलपी सीखना चाहते हैं तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, अभी मैं ऑनलाइन सिखा रहा हूँ, और इसमें बहुत सारे ऐसे कॉन्सेप्ट हैं जो आपके लाइफ को चेंज कर सकता है और दूसरों की लाइफ को जिसको आप हेल्प करना चाहते हैं। तो आई बिलीव आपने कुछ सीखा है, तो इसी तरह से सीखते जाइए, अपने लाइफ को चेंज करते जाइए और आगे बढ़ते जाइए। मैं फिर से मिलूंगा अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। नमस्ते।